बंगाल दूसरा राउंड। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की राह बहुत कठिन है। मोटा भाई डेफिनेटली हैव सम डिफरेंट प्लान। पहला राउंड शांतिपूर्ण तरीके से रिकॉर्ड मतों से निकला, लेकिन दूसरा राउंड साउथ बंगाल वाला है, संदेश खाली वाला चरण है। डायमंड हार्बर ये तस्वीरें दोस्तों कभी आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। अभिषेक बनर्जी के रोड शो की है, जहां पर ये देखने के बाद मोटा भाई बहुत सारे प्लान में बदलाव करेंगे। ये वो इलाका है दोस्तों जहां पर दीदी खुद चुनाव लड़ती भवानीपुर से। एक पर्टिकुलर एरिया में दीदी का अच्छा खासा होल्ड है। वहां के वोटर्स में मैंने खुद जाकर देखा हुआ है कि दीदी के लिए एकदम अटूट है। कितना भी बरगला लीजिए, लेकिन दीदी का ही वो नाम लेते हैं। और कई सालों से उस पूरे जो पर्टिकुलर विधानसभा का जो पट्टा है, वहां पर दीदी का अच्छा खासा वर्चस्व है। ये वो इलाका है आरजे मेडिकल कॉलेज, जहां पर एक मां अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाती है, लेकिन उसका रेप हो जाता है। आज उसी की मां बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रही है। ये वो वाला चरण है। ये वो वाला चरण है जहां पर महुआ मोइत्रा का इलाका पड़ता है। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हो गए, आप महुआ मोइत्रा को कुछ भी कहिए, ये ऐसा बोल दिया वैसा कर दिया, लेकिन वहां पर उनका झुकाव है, लोगों का झुकाव उनकी तरफ है। और सबसे बड़ी बात, ये वो वाला इलाका है जहां पर अभिषेक बनर्जी का युद्ध में जबरदस्त प्रभाव है। एक एक युद्ध अभिषेक बनर्जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। हावड़ा, हल्दिया, जितना भी बॉर्डर इलाका है, सारे घुसपैठिए जहां से आते हैं, ये वो वाला चरण है दोस्तों। पिछले विधानसभा में 142 में से 123 सीटें टीएमसी यहां पर जीतकर अपना परचम लहरा दिया था, और बीजेपी 18 पर सिर्फ सिमट गई थी। 60 से ज्यादा ऐसी सीटें बताई जाती हैं जहां पे मुस्लिमों का दबदबा है, और वो डिसाइड करते हैं कि भाई यहां पर राज कौन करेगा। साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हल्दिया, नदिया, जितने भी इलाके हैं, 25 से 30% का मुसलमान है। और ये तय मानिए दोस्तों कि बीजेपी को सारे तंत्र लगाने पड़ेंगे अगर दीदी का ये किला को भेदना है। पिछले बार सिर्फ 18 पर जितनी बीजेपी सिमट गई थी दोस्तों। और अगर दीदी इस बार फिर से रिपीट होती है, तो इंडी गठबंधन की तरफ से दीदी कहीं ना कहीं पीएम कैंडिडेट आगे बढ़ सकती है। और बहुत दूर की बात कहूंगा कि क्या पता सरकार भी गिरा दे। और दोस्तों ये वो वाला चरण है, जब मैं रिसर्च कर रहा था कि 16 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, दीदी कैसे आई थी 2011 में, तो इस वाले चरण में सिंडिकेट और तोलाबाजी निकलकर सामने आती है कि बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता है, जहां से टीएमसी को ढेर सारा पैसा आता है। कि मान लीजिए आपको घर बनाना है और आपको रेती, गिट्टी, सरिया चाहिए, तो ये डिसाइड आप नहीं करेंगे, ये टीएमसी के दफ्तर में आपको जाके पर्ची कटवानी है। फिर वो सिंडिकेट वो बताएंगे कि वहां से आपको ये माल लेना है, वहां से आपको ये माल लेना है। और ये सारे बिजनेस में एप्लीकेबल होता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज आती है, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनीतिक तंत्र के लिए जाता है। और पुलिस भी कुछ नहीं करती, कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये बेनिफिट है। वहां पर ऐसे कई रिपोर्ट्स आए हुए हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो चरण है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कई एक रिपोर्ट्स भी न्यूज चैनल में देख रहा था कि जितने भी मुसलमान भाई है, वो भी दीदी से बहुत हद तक सताए हुए हैं। चाचा बता रहे थे कि मैंने टीएमसी के विधायक से कहा ये रोड बना दीजिए, वो गाली देके कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो पैर ही नहीं है, तुम कहां से चलोगे। तो आप लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में जो गलती हुई थी उसे सुधारने का समय है। और एक बार फिर से सोचिए, क्या आपको अपनी बेटियों को ऐसा रखना है कि उनको दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़े? क्योंकि अगर